सभी भाइयों को मेरा राम राम। मैं राम सागर एक लखीमपुर खीरी से हूँ जी। मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ जी। सर, देश में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबको भी दिक्कत है, लेकिन हमारे ट्रक ड्राइवरों के लिए कोई मीडिया या कोई चैनल या कोई नेता या कोई मंत्री या कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बदतर है कि आईटीओ ऐसा पीछे भागता है कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा जुर्म करके भागा हूँ या बहुत बड़ा कोई नंबर 2 का माल लेके भागा हूँ। ऐसे बदतमीजी से पेश आते हैं, गाली गलौज से पेश आते हैं। पुलिस वाले भी कभी कभी इतना उल्टा बोल जाते हैं, डंडा चला देते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। कभी कभी बनारस जाम में 3 दिन 4 दिन हो जाएं, सासाराम में, लेकिन कोई एक दिन का काम नहीं, चलो हो गया। ये साल के साल बीत रहा है, कोई दिन हटेगा तो कोई दिन लगेगा, ये होता रहता है, लेकिन इस पर कोई बिहार सरकार ना यूपी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। कभी कभी 24 घंटे खाना खाए हो जाते हैं। 24 घंटे में लगभग 17 घंटे 18 घंटे गाड़ी कम से कम चलाना पड़ा थे। इससे रोड की दुर्घटनाएं भी बढ़ती हैं। और कमाई को पूछें तो बहुत से ज़्यादा अगर इस टाइम की बात बता रहे हैं तो कोई ड्राइवर, लगभग 2021 की बात बताता हूँ, अभी जनवरी फरवरी की, कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये सुपर ड्राइवर कोई नहीं कमा पा रहा है। चाहे 22 टायरा चला रहा हो, चाहे 10 टायरा चला रहा हो, चाहे 6 टायरा चला रहा हो, ठीक जी। और गाड़ी की खिंचाई इतनी है। और चीज़ मीडिया की बात सुने, क्या मीडिया हर ज़िले में, हर एक स्टेट में, हर जगह मीडिया रहती है कभी, लेकिन कभी किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि बताइए मीडिया के पास क्या है। कपिल शर्मा की औरत प्रेग्नेंटेड इस टाइम, ठीक। कभी हादरस कांड आ जाते हैं, कम से कम 2 महीने तक उसको चलाते हैं। कांड एक दिन हुआ, कम 3 महीने तक उसको दिखाते हैं, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ। दूसरी चीज़, कम से कम 6 महीने तक सुशांत सिंह चौहान का मैटर दिखाया गया है। ये चीज़ें दिखाते रहते हैं। आज बहुत बड़ी बात ये हुई, फलाने नेता इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहा है, लेकिन मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में दुनिया अपने घर में थी, लेकिन ट्रक ड्राइवर रोड पे थे कि कहीं से कहीं तक कोई व्यक्ति भूखा ना मरे नाच की वजह से। नेपाल में या मतलब भूटान में या मतलब अपने इंडिया के अंदर कोई भी अदर स्टेट में, लेकिन पुलिस वाले इतनी बदतमीजी से पेश आए हैं कि हद से बाहर, ठीक जी। कोरोना काल में हर जगह होटल बंद थे, हर एक चाय की दुकान बंद थी, लेकिन ड्राइवरों ने अपना जैसा भी तैसा भी करके मंजिल पे गाड़ी पहुंचाई, मंजिल पे माल पहुंचाया। और व्यापारियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय पर हमारे ट्रक यूनियन के जो नेता हैं कम से कम ध्यान दें। जो हमारी 22 चक्का गाड़ी का पासिंग था जो 49 टन, उसका लगभग 55 टन कर दिया है। आप सिर्फ कागज़ पे बढ़ाने से क्या गाड़ी का अंडरलोड है? गाड़ी इस टाइम ब्रेक लगाने से ओवरलोड तो है ही, सिर्फ कागज़ पे तो अंडरलोड है। इससे दुर्घटनाएं रोड पे बढ़ रही हैं। गाड़ी के भाड़ा बढ़े नहीं हैं, भाड़े और कम हो गए हैं, मालिक को बच नहीं रहा है। हम लोग के घर परिवार वाले पैसे मांगते हैं, अब घर में जब कमा नहीं रहे तो दें कहाँ से। दूसरी चीज़ कि अगर ट्रक की इतनी हालात बदतर रहेगी अगर, तो ट्रक ड्राइवर आगे चल के, तो हमको ये लगता है कि बहुत सारे, इस टाइम हमारे पास तो इसका अनुमान नहीं है, कि अपना देश छोड़ के विदेशों में गाड़ी चलाने के लिए चले गए हैं, बाल बच्चे घर परिवार छोड़ के। क्यों? इस वजह से, क्योंकि भारत में ट्रक ड्राइवर का काम फेल हो गया है, बिल्कुल ही फेल हो गया है। क्योंकि इस वजह से आदमी बाहर जा रहा है कि 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन कब भारत में हर चीज़ पे कानून है, राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हट रही है, 3 तलाक हो रहा है, एनआरसी हो रही है, ठीक, हर चीज़ का। लेकिन कुछ ट्रक ड्राइवरों के लिए भी कानून बना दो कि ताकि ये भी सुख से रोटी खा सकें। तनख्वाह कुल मेरी 5,000 रुपये महीने की, 5,000 रुपये कंडक्टर ले लेता है। चक्कर में जो फिक्स खर्चे हैं उसमें जौन सा डाला हमारा 700 रुपये था, वो 1,500 रुपये हो गया है। जौन टोल टैक्स सिलीगुड़ी के 14,000 के थे, वो कम से कम 19,000 के कट रहे हैं। खर्चा वही का वही 42,000 रुपये है। अब बताइए, कम से कम जौन डाला कमीशन 1,000 रुपये था, वो 1,500 रुपये हो गया है। अब हम लोग कहाँ से पैसे कमाएं?
होटल वाला ने चार्ज बढ़ा दिया, 10 रुपये रोटी कर दिया, 80 रुपये का कर दिया। इसमें कम से कम हमारे ट्रक भारतीयों को, ट्रक ड्राइवरों भाइयों के लिए कम से कम भारत में लगभग 12 लाख से ऊपर लगभग नेशनल परमिट की गाड़ी हैं, कुछ यूपी परमिट हैं, बंगाल परमिट हैं। सभी को ध्यान दें, छोटा ड्राइवर हो या बड़ा ड्राइवर हो। प्लेन का पायलट है तो उसको पायलट सम्मान देते हैं, क्या ड्राइवर का पायलट नहीं है? चाहे रिक्शे का ड्राइवर हो, चाहे मेट्रो का हो, चाहे बस का हो, ड्राइवर ही मोदी जी की भी गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर ही विधायक जी की गाड़ी चलाते हैं। ये नहीं कि कोई उसको कहीं और सीख के आते हैं वो ड्राइवर नहीं कहे जाते हैं, लेकिन उनको सम्मान मिलता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर के लिए कोई सम्मान नहीं। अगर यही हालात रहेगी तो आगे कैसे क्या होगा जी? हमारे तो समझ से जी बाहर है। इसलिए आपसे सभी देश में ट्रक ड्राइवर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप नेपाल जाते हो या भूटान जाते हो तो आपका वहाँ परमिट नहीं काम करता, आपका लाइसेंस वहाँ नहीं काम करता है। इसलिए वहाँ पर गाड़ी देखभाल के चलाएं। यदि आप कभी दुर्घटना हो गई तो वहाँ आप ज़िंदगी भर जेल में काटोगे, आपके बच्चे रोड पर भीख मांगेंगे या कुछ भी करें। इस वजह से कहना चाहता हूँ, अगर अपने इंडिया से बाहर नेपाल भूटान ले जाते हैं तो बहुत सावधानी से ट्रक चलाएं, क्योंकि उसमें किसी की कोई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। ट्रक ड्राइवर तो वैसे भी इज्जत नहीं है और आपको कौन छुड़ाएगा। इसलिए कहता हूँ बहुत सावधानी बरतें। और वैसे भी अगर आप हमारे यूपी के हैं और आप तिनसुकिया या कन्याकुमारी में जाके एक्सीडेंट हो जाए तो आपको मुकदमा वहीं लड़ना पड़ेगा। मालिक तो नौकरी कितनी करते हैं, 5,000 8,000 की नौकरी करते हैं, 10 से 15,000 महीने में कमाते हैं और हर महीने पैसे लड़ना पड़ेगा। इस वजह से आप सावधानी से गाड़ी चलाएं, नींद में न चलाएं, ताकि आपको दिक्कत हो और आपके मोटर मालिक दिक्कत हो, आपके बच्चों की दिक्कत हो। आप जहां 10 घंटे चलाते हैं वहां आप 8 घंटे चलाइए, लेकिन अच्छी ड्राइविंग कीजिए और सीट बेल्ट का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि एक्सीडेंट होते समय कभी कभी होती तो ड्राइवर लोग बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह सीट बेल्ट का ज़रूर ध्यान दें, कानून का पालन करें। इसी से अपनी भलाई है और बाकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस चीज़ का अपने परिवार के लिए ज़रूर ध्यान दें। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।